पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीन प्रकार के शरीर मानव साथ में लेकर धरती पर आता है दोस्तों। और ये तीन शरीर, स्थूल शरीर जो ये दिखाई देता है हमारा ढांचा, और सूक्ष्म शरीर, इसके अंदर सूक्ष्म स्तर की हलचलें, रस रसायन, हार्मोन्स, न्यूरो हार्मोनल सेंटर से स्रावित हार्मोन्स और ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी में बहने वाला वो प्राण प्रवाह, इस मानव यंत्र रूपी जो ये शरीर है दोस्तों, विश्व में अनादिकाल से जब धरती पे प्रथम बार मानव आया, तो दोस्तों मानव प्रथम बार जब धरती पे आया तो सतयुग से प्रारंभ किया। तो उस युग को सतयुग कहा गया जब पहली बार धरती पे मानव आया। और उस सतयुग में सत की अधिकता थी, सत ही सत था। तो मानव पहली बार धरती पे आया था तो वो अपने वजूद को अच्छी तरह पहचानता था। मानव को ये अच्छी तरह पता था कि मैं हूँ कौन, मेरा परिचय क्या है, मेरा काम क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। और जीवन रूपी नैया में पार होते हुए मानव यहाँ आते थे और परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश उनका मूल लक्ष्य था। और परमात्मा ये निखिल विश्व ब्रह्मांड पूरी कायनात में इतना फैला हुआ है, इतना विस्तृत है, इतना सुविस्तृत है, जिसकी मानव कल्पना तक नहीं कर सकता। तो जब मानव सर्वश्रेष्ठ जीव कहलाया है धरती पे, हालांकि सर्वश्रेष्ठता के लिए मापदंड जो देखे जाएं तो आप देख सकते होंगे, एक छोटी सी चिड़िया है लेकिन आसमान में फुर उड़ जाती है। और एक हाथी है, वो बड़े बड़े पेड़ों को, पहाड़ों को गिरा देता है। एक बैया, एक छोटा सा पक्षी है, इतना सुंदर घोंसला बनाता है कि आर्किटेक्ट भी नहीं बना सकते हैं। अजगर हजार साल की उम्र लेके आया है। कछुआ भी 500-700 साल की उम्र लेके आया है। कहीं सर्प भी कहीं 100 साल तक जीवित रहते हैं। और ये जीवन जो विभिन्न जीव जंतुओं में दिखाई दे रहे हैं, ये सभी जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति, सभी में जो मूल इकाई है, जो सब में प्राण के रूप में, जीवन के रूप में जो झांकता है, वो एक ही परमात्मा का वो अंश, एक आत्मा है। दोस्तों, आत्मा का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है। और ईश्वर का भी ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई प्रकार है। सारी जगह विद्यमान, हर जगह विद्यमान, हमेशा विद्यमान रहने वाला वो परमात्मा, और उसी का एक अंश आत्मा धरती पे सतयुग के माध्यम से प्रारंभ किया। तो दोस्तों, यहाँ सतयुग में जब मानव आया तो उसकी उम्र हजारों लाखों साल थी, क्योंकि परमात्मा को जानना समझना कोई छोटा काम नहीं है। इतना विस्तृत है कि पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड पड़ा है। तो उन्हें अपने आप ईश्वर को जानने में, अपने आप को जानने में उनको 1000 साल लग जाते थे। और हजार साल तक वो जिंदा रहते थे। तो मानव देह में जो आया हुआ आत्मा है, उस आत्मा में
सतरज या तम की अधिकता या न्यूनता के कारण इस मानव शरीर में वैसे ही भाव, वैसे ही विचार आने प्रारंभ हो जाएंगे जिस प्रकार का मानव ने आहार ग्रहण किया है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो मानव को यहाँ धरती पे आने की, सीखने की है, वो सबसे पहली तो ये बात है, आत्मत सर्वभूतेषु, कि धरती पे जितने भी जीवन हैं और विशेषतः जितने भी मानव जीवन हैं, जितने भी ये भांति भांति के मानव जीवन हैं, तो ये अलग अलग मानव नहीं हैं, इनका कोई अलग अलग परमात्मा नहीं है। अफ्रीका वालों को किसी और भगवान ने पैदा किया है, ईरान वालों को किसी और अल्लाह ने पैदा किया है, अमेरिका और पश्चिम को किसी ईसा मसीह ने पैदा किया है, भारत में हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश ने पैदा किया है। तो ये जो इतनी सारी दुर्विसंधियाँ हैं, ये मानव के बीच में एक सवाल का जवाब सारे संसार के मानवों को ये जान लेना ज़रूरी है कि परमात्मा एक है और आत्मा भी एक है। आत्मा में ना कोई छोटा बच्चा है, ना कोई बूढ़ा है, ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, उनमें जेंडर भेद भी नहीं है। तो यहाँ धरती पे आके जो मानव स्त्री और पुरुषों के रूप में जो ये यहाँ एक भोग का वातावरण तैयार कर दिया है पूरी दुनिया में, यहाँ स्त्रियों को अलग जेंडर माना गया है और पुरुषों को अलग जेंडर माना गया है। तो ये भिन्नताएं ईश्वर को स्वीकार नहीं है और नर और नारी में कोई भेद नहीं है। ये बात आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत प्रूव करता है। तो यहाँ मानव को यदि एक आत्मा माना जाता है, तो यहाँ आत्मा का काम, आत्मा के लक्ष्य, आत्मा का जो कार्य है वो दूसरे स्तर का हो जाता है। आत्मा का काम है पहले स्वयं को जानना, स्वयं का साक्षात्कार कर लेना और फिर इस पूरे ब्रह्मांड में उस ईश्वर के दर्शन करना, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक जीव, प्रत्येक जीवों में परमात्मा के दर्शन करना और सभी संसार के मानवों को, चाहे वो गोरा है, काला है, अंग्रेजी बोलता है, हिंदी बोलता है, उर्दू बोलता है, संस्कृत बोलता है, फ्रेंच बोलता है, चाइनीज़ बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन ये सारी दुनिया धरती पे जब सुबह सूरज निकल आता है तो सभी लोग एक ही भाषा में बात करते हैं, उठ जाइए, चलिए काम पे चलिए, नाश्ता कर लीजिए, तैयार हो जाइए। हर आदमी धरती पे भाषाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन उनके बीच में जो वार्तालाप हो रहा है वो सबका एक ही है। सबको भूख लगती है तो सब कहते हैं भूख लगती है, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, अब उनको नींद आ रही तो सोते हैं। तो ये सारी चीज़ें जितने भी मानव इस सारी धरती पे भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न कपड़े पहन के, भिन्न भिन्न आकार प्रकार के हाव भाव बना के ये दुनिया को जो ये दिखाया जा रहा है कि मानवों के बीच में भेद, मानवों के बीच में भेद आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम, दो सूत्रों का संचालन या सतयुग में भली भांति होता रहा, तो किसी प्रकार की कोई त्रुटि मानवों के बीच नहीं थी। ना कोई उस टाइम राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था, क्योंकि परमात्मा का ही एक अंश धरती पर जब आया है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 चरण उसको दिए गए हैं। इन 4 चरणों में होकर गुजरना प्रत्येक मानव के लिए अनिवार्य है, इनके अलावा कोई रास्ता बन नहीं सकता दुनिया में। यहाँ त्रुटियाँ क्या हुई, यहाँ धर्म जो है, धर्म दोस्तों जब धरती पे पहली बार मानव आया तो यहाँ धर्म वेद ने पहले ही उसको बोला,
सबसे पहला वाक्य उसको बोला, धर्म धारण करेगा। तो धर्म क्या है, इस बात पे आज सारी दुनिया हजारों प्रकार के धर्म बना के, और इन धार्मिक क्रिया कर्म कांडों में कोई चोटी रखता है, कोई दाढ़ी रखता है, कोई लुंगी पहनता है, कोई कुछ पहनता है, कोई पीले पहनता है, कोई लाल पहनता है, कोई ऊपर हाथ उठाता है, कोई नीचे हाथ उठाता है, कोई नीचे झुकता है, कोई आसमान में खड़ा हो हाथ के उठाता है। तो ये शरीर के द्वारा किए गए जितने भी कार्यक्रम हैं, इनमें हम ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग जरूर ढूंढ सकते हैं, लेकिन इन रास्तों में परमात्मा नहीं है। इन कपड़े को पहनने से आप परमात्मा को नहीं जान सकते। आप ये माला घुमाने से, जप घुमाने से, तिलक चोटी रखने से, दाढ़ी रखने से, ये आप परमात्मा से कोई संबंध नहीं है इन चीज़ों का। ये चीज़ें कहलाई हैं, जो आपको ये भली भांति ध्यान होना चाहिए। धरती पे, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में एक ही परमात्मा है। और जो ये आत्मा है, ये आत्मवत् सर्वभूतेषु का सिद्धांत सिद्ध कर देता है कि धरती पे 7 अरब लोग जो भिन्न भिन्न आकृति प्रकृति के रहते हैं, वो मूल रूप से सभी में एक ही आत्मा है, वही परमात्मा का अंश है। तो मानवों के बीच में जो भिन्नताएं या पैदा हुई हैं, वो भिन्नताएं पैदा की गई है मानव को एक शरीर मान के, और शरीर में सबकी भिन्नता है, शक्ल में सबकी भिन्नता है। तो ये जो शक्लों में भिन्नता है, कपड़ों में भिन्नता है, खाने पीने की भिन्नता है, इससे मानव के शरीर के अंदर 2 गुर्दों की जगह 3 नहीं हो सकते। मानव के अंदर 2 फेफड़ों की बजाय किसी के अंदर 3 नहीं हो सकते। 1 हृदय है मानव के अंदर, 2 नहीं हो सकते। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर मानव की ये साबित करती है कि इंटरनल स्ट्रक्चर सबकी एक ही है, एक ही प्रजाति के जीव मानव है। चिड़िया है, तोते हैं, वो एक ही प्रजाति के जीव हैं, और एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की कोई आज़ादी नहीं हो सकती है। चिड़िया में कोई आपस में लड़ाइयाँ करने लग जाएं चिड़िया, हम तो तुमसे आज़ाद होंगे, कोई दूसरे 84 लाख प्रकार के जीव जंतु अगर एक ही प्रजाति के जीव आपस में ही स्वतंत्र आज़ाद होना चाहने के लिए आपस में लड़ते रहें, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है धरती की, जो मानव को यहाँ जन्म दर करवाई जा रही है युद्धों के रूप में। ये युद्धों के रूप में मानव हजारों साल से यहाँ एक दूसरे के धर्म आज सारी दुनिया में सभी लोग अपने आप को धार्मिक कह रहे हैं, लेकिन सब अधार्मिक काम कर रहे हैं। अर्थ का सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है दुनिया में। अर्थ का मतलब वेद में कुछ और है और दुनिया में आपने उसको कुछ और प्रस्तुत कर दिया है। वेद में धर्म का मतलब है धारण करेगा। धारण कौन क्या करेगा? सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं बाद में धारण करेगा, पहले ये बताइए मानव है कौन। तो सवाल यहाँ आता है कि मानव शरीर है कि आत्मा है। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि शरीर तो था नहीं, आत्मा शरीर में आई है, तो ये जिंदा हो गया है, और इसमें से जब आत्मा निकल जाएगी तो ये मर के सड़ जाएगा। तो शरीर तो आत्मा मानव नहीं है। तो मानव कौन है? मानव एक आत्मा है। तो आत्मा क्या दिखाई दे रही है? तो वो क्या करेगी? वो पहले सबसे पहले धारण करेगी, धर्म करेगी। तो आत्मा ने धर्म किया, धारण किया शरीर को। अब शरीर क्या धारण करेगा? अब मानव बन गया। मानव कौन है? मानव केवल एक शरीर नहीं है, मानव आत्मा शरीर में आई तो मानव कहलाया, वरना अगर आत्मा शरीर में नहीं आएगी तो उसको मानव नहीं कहते, उसको मुर्दा कहते हैं। तो मुर्दा नहीं है, मानव है। मानव जहाँ भी आप मानव बोलोगे तो मानव के कहते ही ये बात क्लियर हो जाती है कि मानव के अंदर एक आत्मा है। तो मानव का परिचय क्या है? दीनदयाल जी कहते हैं राजनीति में, दीनदयाल जी कहते हैं मानव एक आत्मा है। और आत्मा कौन है?
वो उस परमात्मा का अंश है। तो जब उस शक्तिशाली सर्वशक्तिमान सत्ता एक अंश धरती पे इस देह में आके बैठ गया है, तो इसका लक्ष्य क्या है? अब मानव को एक आत्मा मानेंगे तो मानव का आत्मा का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, और मानव को एक शरीर मानोगे तो इसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, ये सारी की सारी संघर्ष बन जाएंगे इसके लिए। मानव को रोटी के लिए तरसाया जा रहा है, रोटी के लिए युद्ध हो रहे हैं, पानी के लिए युद्ध होंगे, हवा के लिए युद्ध होंगे। सारी धरती के 7 अरब लोग 1000 साल से इस पूंजीवाद नाम की एक चीज़ से सारी दुनिया में अपने आप को भूल के और मानव को उल्टी गति में बहा के ले जाया जा रहा है, ये पूंजीवादी लोकतंत्र के कारण। तो कोई क्यों अमीर बनेगा यहाँ, कोई क्यों गरीब बनेगा, कोई क्यों मालिक बनेगा, कोई क्यों नौकर बनेगा, ये पद्धति जो 1000 साल से यहाँ चली आ रही है, चलाई जा रही है।